Hello everyone, welcome back to our channel GS Guru Academy. This is me सोनिया धामा. आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा. अगर नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें. ठीक है, चलो आज की हमारी जो क्लास का टॉपिक है उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार. इससे पहले हम राइट ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू फ्रीडम हम डील कर चुके हैं. तो अगर आपको पढ़ना है तो आप प्रीवियस क्लासेस को भी ज़रूर देखें. वैसे फंडामेंटल राइट्स तो सबको पढ़ने चाहिए, आप प्रीवियस क्लासेस को भी ज़रूर देखें. ठीक है, चलिए आते हैं आज की अपनी क्लास पे. आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी 30 नंबर की क्लास है. ठीक है, आज की हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आते हैं अपने आर्टिकल 23 पे. इससे पहले ठीक है थोड़ा सा रिवाइज कर लें. अब तक हमने क्या करा, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा राइट टू इक्वालिटी कहाँ तक डील करता है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 क्या डील करता है, हमारा राइट टू इक्वालिटी डील करता है. यहाँ पे हमारा राइट टू फ्रीडम जो डील करता है वो हमारा डील करता है आर्टिकल 19 से 22. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया है. और आज हम डील करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमारा डील करता है आर्टिकल 23 और 24 में. ठीक है, दो अनुच्छेद आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे. इसके बाद जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो हमारे फंडामेंटल राइट कहाँ तक डील करते हैं, अनुच्छेद 12 से 35 हमारे फंडामेंटल राइट डील करते हैं. वो मैंने इसका एक चार्ट आपके लिए यहाँ पे बना रखा है शॉर्ट में. ठीक है, जैसे कि हम क्लास में चलते रहेंगे आगे, तो ये क्या है, शॉर्ट में आप एक थोड़ा सा क्विक रिवाइज आप कर सकते हैं. यहाँ से आते हैं अपनी क्लास पे. देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है. और ये हमारे संविधान ने अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध प्रोटेक्शन हमें प्रदान की है. ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये नागरिकों और अनागरिक, ठीक है, सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को प्राप्त है. देखिए शोषण क्या, एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, शोषण का जो है यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो हमारे अनुच्छेद 23 ने जो बात की है उसने बात की है मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध. ठीक है, हमारा अनुच्छेद 23 क्या बोलता है, अनुच्छेद 23 बात करता है मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध. सबसे पहले हम अपने संविधान के प्रोविजन पे बात करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रोविजन दिया है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 23 है ना, आर्टिकल 23 का फर्स्ट पार्ट इसका हमारा बोलता है, ठीक है, फर्स्ट क्लोज हमारा बताता है कि मानव, ये जो हमारा इसका फर्स्ट क्लोज है ये मानव के आर्टिकल 23 का हमारा फर्स्ट क्लोज मानव के दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बाल श्रम को, और बाल श्रम को प्रतिषेध करता है. ठीक है, प्रतिषेध करता है. प्रतिषेध करता है. और अगर इस उपबंध का उल्लंघन होता है तो उसके लिए क्या है, इसका अगर उल्लंघन होता है, कहने का मतलब है अगर इस तरह का व्यवस्था अपनाई जाती है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, तो वो क्या होगा, वो ऑफेंस होगा. ठीक है, इन्हें क्या बनाता है, इनको पनिशेबल बनाता है. ओके, तो यहाँ पे हमारे 3 शब्द आए हैं फर्स्ट क्लोज में जब हम बात करते हैं. एक तो मानव दुर्व्यापार, बेगार और बाल श्रम से क्या मतलब है. ठीक है, तो हम सबसे पहले इसी को डील करेंगे. मानव दुर्व्यापार में क्या क्या शामिल है. देखिए मानव दुर्व्यापार में क्या क्या शामिल है, मानव दुर्व्यापार हम बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंग्लिश में ये होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ह्यूमन ट्रैफिकिंग हम इसे बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, यहाँ पे आपका चाहे पुरुष हो, पुरुष, महिलाओं, पुरुष, महिलाओं और बच्चों को
सामान की तरह बेचना। देखिए, आपने जरूर सुना होगा, क्या होता है ना, बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है ना, और फिर उन्हें किया जाता है, फिर किडनी वगैरह भी बेच दी जाती हैं। कुछ जैसे महिलाओं को और बच्चों, फीमेल जो गर्ल्स होती हैं, उन्हें प्रोस्टिट्यूशन जैसे कार्यों में, वेश्यावृत्ति जैसे कार्यों में लगा दिया जाता है। आज के टाइम में भी आप देखेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये इस तरह की हमारे यहाँ पे व्यवस्थाएं आज भी चल रही हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये ऑफेंस है। ठीक है, अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, आप मानवों का व्यापार करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है मानव का व्यापार करना। ठीक है, चाहे उसमें पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, है ना, बड़े हो, आप क्या कर रहे हैं, उन्हें बेच रहे हैं, सामान की तरह आप उन्हें यूज कर रहे हैं। ठीक है, और उनके बदले आप पैसा ले रहे हैं। और यहाँ पे ही क्या होता है, इसी में ही आप देखिए, फिर यहाँ पे ही हमारे क्या होता है कि जो महिलाएं हैं, उनको, महिलाओं को, और फीमेल जो बच्चियां होती हैं ना, फीमेल गर्ल्स होती हैं, उन्हें प्रोस्टिट्यूशन जैसे कार्यों में लगा दिया जाता है। यहीं पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करना, ये सब हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। ठीक है, अब यहीं पे जो हमारा दूसरा शब्द है, इसमें हमारा दूसरा जो शब्द है वो है बेगार। बेगार का जो मतलब होता है, यहाँ पे जो हमारा दूसरा शब्द है वो है बेगार। बेगार का मतलब होता है विदाउट रिम्यूनरेशन। अगर मैं इसको बोलूं इंग्लिश में, विदाउट रिम्यूनरेशन, कि आपने किसी व्यक्ति से कोई काम किया और उसके बदले आपने उसको कोई पैसा नहीं दिया, आपने उसको कोई पारिश्रमिक नहीं दिया। ठीक है, तो यहां पे इसका क्या मतलब हो गया, बिना पारिश्रमिक, बिना पारिश्रमिक के काम करवाना, बेगार। ठीक है, बिना पारिश्रमिक के काम करवाना। यहीं पे जो हमारा एक शब्द और मैंने यूज किया था वो हमारा था यहाँ पे बलात् श्रम। ठीक है, बलात् श्रम का मतलब यहाँ पे होता है फोर्स लेबर। बलात् श्रम, जो हमारा बलात् श्रम है, इसमें क्या क्या आता है, देखिए, बलात् श्रम क्या होता है, मतलब जबरन कार्य आप करवा रहे हैं किसी व्यक्ति को, फोर्स करके जबरन कार्य आपने किया, करवाया, या फिर आपने जो व्यक्ति है उसको ना, जो न्यूनतम मजदूरी है उससे भी कम आपने उसको वेतन दिया, फोर्स करके आपने उस पर्सन को, जो उसकी न्यूनतम मजदूरी है उससे भी कम अगर आप उसे वेतन देते हैं, तो वो सब आपका किस कैटेगरी में आता है, वो आपका फोर्स लेबर में आता है। व्यक्ति नहीं चाहता काम करना, लेकिन आप उससे जबरदस्ती वो काम करवा रहे हैं, वो सब हमारा कहाँ आएगा, फोर्स लेबर में आएगा। तो हमारा जो आर्टिकल 23 है, उसका जो हमारा फर्स्ट क्लोज है वो मानव के दुर्व्यापार, ठीक है, बेगार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा इन्होंने क्या, फर्स्ट क्लोज ने तो ये बता दिया। अब यहाँ पे ही जो हमारी सेकंड क्लोज है, सेकंड क्लोज आप बोले तो ये हमारी इसकी एक्सेप्शन है। ठीक है, जो हमारी जो फर्स्ट क्लोज है ना, उसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, अपवाद है। अपवाद में क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि जो राज्य है, राज्य जो है, राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य, अनिवार्य सेवा, अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि जो स्टेट है, स्टेट कैन impose compulsory service for
फॉर पब्लिक पर्पसेस। ठीक है, कहने का क्या मतलब हो गया कि जो राज्य है वो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, सार्वजनिक उद्देश्य क्या होते हैं, जैसे हमारे भाई कोई सेना संबंधी कोई काम आ गया, ठीक है, सेना कार्य यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। पब्लिक पर्पसेस में क्या क्या इंक्लूड होगा आपका, एग्जाम्पल इसमें सैन्य कार्य, सैन्य कार्य, ठीक है, सामाजिक कार्य हो गया कोई, सामाजिक कार्य, ठीक है, सैन्य कार्य होगा, सामाजिक कार्य होगा। सैन्य कार्य कैसे, एग्जाम्पल से आप समझेंगे, जैसे कि अभी हमारा कैसी स्थिति हो गई थी भाई, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बिल्कुल युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। तो जितने भी हमारे आर्मी या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के जो लोग थे, जो भी हमारे सेना में जो शामिल लोग हैं, जो छुट्टियों पे गए हुए थे, सभी को बुला लिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि ये जो सैनिक हैं, ये जो अब आ रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि भैया हम तो क्या करेंगे, इसके लिए भी पे करो हमें, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य जो है वो बाध्य नहीं है कि अगर उसने कोई अनिवार्य सेवा अपने ऐसे इनसे ली है तो उनके लिए वो उन्हें रिम्यूनरेट करे, ठीक है, उनके लिए उसे पैसा दे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे इसीलिए हमारे जो यहाँ पे ना सार्वजनिक उद्देश्य, ये वाला जो हमारा यहाँ पे एक्सेप्शन जोड़ी गई, और यहाँ पे जो राज्य है उसको छूट प्रदान की गई है कि राज्य क्या कर सकता है, अगर सार्वजनिक उद्देश्य है तो उसमें वो क्या कर सकता है, अनिवार्य सेवा इम्पोज कर सकता है। जैसे हमारे सैन्य कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य होते हैं कि भाई जैसे अभी अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अभी कांवड़ यात्रा चल रही है ना, तो कांवड़ यात्रा में कुछ जैसे हमारे जैसे मंदिर हैं, कुछ ऐसे मंदिर है, जैसे बागपत में हमारा पूरा महादेव वाला मंदिर है, तो वहां पे भाई अब अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, जो जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, है ना, उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है। जैसे अगर हम देखें तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है, लेकिन उनके साथ में जो व्यक्ति पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एम्प्लॉय है, ठीक है, उन्हें भी वहां पे ड्यूटी में वहां पे भी उन्हें रखा जा सकता है, रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है ना, सामाजिक उद्देश्य के लिए हम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं। तो राज्य क्या कर सकता है, ऐसे कर सकता है। आप वहां पे ये नहीं बोल सकते कि भैया हमें तो रिम्यूनरेट करें या फिर हम तो नहीं आएंगे, इमरजेंसी का टाइम हो गया, ठीक है, आप वहां पे डिमांड ही नहीं कर सकते हो कि जी हमें तो पे करो, इस तरह से। ओके, तो ये है हमारा आर्टिकल 23, ठीक है। आर्टिकल 23 ने क्या बोला, फर्स्ट क्लोज ने मानव के दुर्व्यापार, बेगार और ब्लात श्रम को प्रतिषेध किया। वहीं पे ही सेकंड क्लोज ने यहाँ पे एक्सेप्शन है, और यहाँ पे राज्य को बोला गया कि राज्य क्या कर सकता है, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों पर क्या कर सकता है, अनिवार्य सेवा उन पे अधिरोपित कर सकता है, ठीक है। अब हम आएंगे यहाँ पे ही, अब इस कम में क्या हुआ, देखिए हमारे आर्टिकल 23 से संबंधित ही, जैसे न्यूनतम मजदूरी हमारा यहाँ पे इसमें ही कि भाई हम क्या करें, इक्वालिटी एस्टैब्लिश करें, ठीक है, और व्यक्तियों के साथ एक्सप्लॉइटेशन ना हो, उसके लिए हमारे यहाँ पे कुछ अधिनियम आए, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कानून बना। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे सबसे पहले क्या आया भाई, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 आया, जिसमें क्या कि व्यक्तियों की न्यूनतम मजदूरी कितनी होगी, ठीक है, उससे संबंधित यहाँ पे प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं। सेकेंड यहाँ पे हमारा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम आया, जो कि हमारा 1956 का है। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, इसमें बात की गई, यहाँ पे बात की गई इमोरल ट्रैफिकिंग किसकी, यहाँ पे मानव की, ठीक है, फीमेल की, स्पेशली अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो फीमेल की, ठीक है, फीमेल हो गया और गर्ल चाइल्ड हो गया, ठीक है, उनकी ट्रैफिकिंग की यहाँ पे बात की गई। क्योंकि क्या होता है ना, फीमेल चाइल्ड को उठाकर ले जाया जाता है, किडनैप कर लेते हैं स्कूलों से, एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि मैं एक डाटा पढ़ रही थी, 2021 का है ना, एनसीडब्ल्यूबी का वो है डाटा, उसमें 13 लाख, ठीक है, 13 लाख फीमेल्स लापता हुई हैं 2019 से 2021 के बीच में। जो लापता महिलाओं की संख्या है वो 13 लाख है, ठीक है। तो इस तरह से अब ये जो महिलाएं जो लापता होती हैं, ये कहाँ जाती हैं, है ना, इन्हें ऐसे ही इलीगल कामों में लगाया जाता है ना, जैसे प्रोस्टिट्यूशन जैसे काम हो गए, इनका व्यापार किया जाता है, बच्चों के ऑर्गन्स जो है उनके वो सेल कर दिए जाते हैं, ठीक है, वो ये सब यहाँ पे होता है। तो इसी के यहाँ पे हमारे यहाँ पे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट हमारे यहाँ पे 1956 में आया। यहाँ पे ना अगर आप फीमेल की
फीमेल की अगर ट्रैफिकिंग होती है तो यहाँ पे पनिशमेंट जो है वो 10 साल तक की पनिशमेंट यहाँ पे होती है, और उसके साथ साथ में फाइन भी उस पर्सन को देना पड़ता है। ठीक है, 10 साल तक की पनिशमेंट प्लस में फाइन भी है इधर। थर्ड हमारे यहाँ पे संविदा श्रम अधिनियम आया 1970 में। फोर्थ बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम आया 1976 में। बंधुआ मजदूरी क्या है? तो बंधुआ मजदूरी जो है वो है बॉन्डेड लेबर, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं। एग्जाम्पल से आप इसे समझें तो इस जैसे कि भाई पहले क्या होता था ना, जमींदार होते थे तो जो किसान होते थे ना, अगर उन्हें जरूरत है पैसे की, धन की, तो वो उनसे कर्जा ले लेते थे जमींदारों से। अब वो जो है उनका कर्जा चुका नहीं पाते थे, तो वो किसान जो है वो उनके वहां पे वो जमींदार जो है वो ब्याज पे ब्याज लगा के उनके पैसे को उनके कर्जे को इतना बढ़ा देते थे कि उस किसान की ना पीढ़ियां उस कर्जे को चुका नहीं पाती थी, है ना। वो किसान, फिर उसके बच्चे, वो सब उसी का कर्जा उतार रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, वो बॉन्डेड लेबर है कि उसका जो व्यक्ति का जो परिवार है वो सारा का सारा उसमें क्या हो गया है, बॉन्डेड हो गया है। तो ये प्रथा भारत में बहुत ज्यादा चली, और इसके लिए भारत में 1976 में हमारे यहाँ पे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम आया 1976 में। और जिसके अकॉर्डिंग अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, बॉन्डेड लेबर आप करवाते हैं, तो वो क्या होगा, ऑफेंस होगा। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे फिफ्थ हमारे यहाँ पे है जो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 का समान पारिश्रमिक अधिनियम। मैं इसको बोलूंगी किसके लिए, हमारी इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। और यहाँ से हमारी इक्वालिटी को सबसे पहले यहाँ पे जो मैन एंड वुमेन के कार्य को यहाँ पे समान दृष्टि से देखा गया और उसको इक्वल रिम्यूनरेट करने का यहाँ पे प्रोविजन किए गए। जैसे कि भाई जो व्यक्ति है ना, कि जो कार्य की प्रकृति के अनुसार आप क्या करेंगे, पारिश्रमिक देंगे, चाहे वह कार्य मेल करे या फिर फीमेल करे, दोनों को सेम वेतन दिया जाएगा। ठीक है, अगर समान प्रकृति का कोई कार्य है तो उसके लिए क्या होगा, समान वेतन का प्रावधान यहाँ पे किया गया है। तो ये सब आप किस लिए है हमारे यहाँ पे, ये जो हमारे कुछ कानून हैं जो हमारे यहाँ पे मानव दुर्व्यापार को रोकने के लिए, बॉन्डेड लेबर के एबोलिशन के लिए, है ना, बेकार ना हो, किसी व्यक्ति को बिना रिम्यूनरेशन के ना काम कराया जाए, तो उससे संबंधित हमारे कुछ कानून हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट अनुच्छेद पे, और हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 24, जो कि बात करता है हमारा चिल्ड्रन से संबंधित है। जो चिल्ड्रन, जो बच्चे हमारे क्या है, कारखानों में नियोजित हैं, ठीक है, उनको काम पे लगाया गया है, उनके नियोजन को प्रतिषेध करता है। ठीक है, 14 साल से कम तक आयु के जितने भी बच्चे हैं उनके नियोजन को प्रतिषेध करता है। ठीक है, बात करेंगे अपना अनुच्छेद 24 की। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अपने अनुच्छेद पे आएंगे, इसके बाद थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे, क्या बोला गया है अनुच्छेद में। अनुच्छेद में बोला गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का कारखानों और अन्य परिसंकट में गतिविधि में नियोजन प्रतिषेध है। ठीक है, प्रतिषेध यहाँ पे किया गया, कहने का मतलब है कि जितने भी बच्चे, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, बिलो 14 ईयर, जितने भी चिल्ड्रन हैं उनका किस में, कारखानों, फैक्ट्री हो गया, माइन हो गई, या फिर अदर, फिर हमारे क्या हो गए, हज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट हो गई। अदर hazardous
एम्प्लॉयमेंट। अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे इनकी एम्प्लॉयमेंट को क्या किया गया, प्रोहिबिट किया गया। ठीक है, कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को आप किसी भी फैक्ट्री में, कारखाना है ना, कारखाना हो गया, खान हो गया, या फिर अन्य कोई क्या है परिसंकट में गतिविधि है, परिसंकट में मतलब खतरनाक जो गतिविधि है, आप उसमें नियोजित नहीं करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीटली क्या कर दिया गया, प्रोहिबिट यहाँ से कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पे इसी के बाद यहाँ हमारे यहाँ पे क्या आता है, 1986 में हमारे यहाँ पे एक एक्ट आता है। जो एक्ट हमारे यहाँ पे क्या था, वैसे कि हमारा बाल श्रम निषेध अधिनियम था, जिसको 2016 में इसको संशोधित किया गया, और इसका जो नाम है वो यहाँ पे कर दिया गया बाल एवं किशोर श्रम निषेध और नियमन अधिनियम 1986। ठीक है, इंग्लिश में द चाइल्ड एंड adolescent labor prohibition and regulation एक्ट 1986। अब देखिए ये जो हमारा अधिनियम था, ये पहले क्या था, बाल श्रम निषेध अधिनियम था। ठीक है, जिसमें बाल श्रम निषेध अधिनियम था 1986 का, जिसको 2016 में इसको अमेंड किया गया। ठीक है, अमेंडमेंट हुआ, इसमें अमेंडमेंट हुआ 2016 में, 2016 में यहाँ पे अमेंडमेंट होता है। और पहले जो हमारा बाल श्रम निषेध अधिनियम था, इसमें जो 14 साल तक के जो बच्चे थे, है ना, उसमें क्या कर दिया गया था, सभी प्रकार के वो नियोजन को क्या करता था, प्रतिषेध करता था। अब यहाँ पे ही इन्होंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया, और यहाँ पे बोला गया इसके 2016 का जो अमेंडमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी भी प्रकार के व्यवसाय में या किसी भी प्रकार की गतिविधि में, ठीक है, उनके नियोजन को प्रतिषेध कर दिया गया कि जो बिलो 14 ईयर्स हैं, ठीक है, जो पर्सन क्या है, बिलो है, जो चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर है, उनको कर दिया गया कंप्लीटली प्रोहिबिट। वो कंप्लीटली क्या है, प्रोहिबिट है, पूर्ण रूप से निषेध कर दिया गया, प्रोहिबिट। इनका जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट आप ऐसे लिखेंगे, एम्प्लॉयमेंट को क्या कर दिया गया, कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया। 14 वर्ष से कम के बच्चों का सभी व्यवसायों या गतिविधियों, सभी व्यवसायों, प्रक्रियाओं में निषेध किया गया। ठीक है, और 14 वर्ष से कम के बच्चों के लिए क्या कर दिया गया, कंप्लीट यहाँ पे प्रोहिबिशन कर दिया गया कि इन लोगों को, 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी भी तरह की आप एक्टिविटी में क्या नहीं करेंगे, एम्प्लॉय नहीं करेंगे। और यहीं पे ही ये जो हमारा 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे थे, ठीक है, ये कौन हो गए, ये हमारे एडोलसेंट, ठीक है, यही हमारे कौन है, किशोर है। ठीक है,
इनको बोला गया कि इन्हें आप किसमें एम्प्लॉय नहीं करेंगे, आप जो हजार्डस वो है ना एम्प्लॉयमेंट, हजार्डस एम्प्लॉयमेंट आप इन्हें नहीं एम्प्लॉय, हजार्डस जो एक्टिविटी हैं आप उसमें इन्हें एम्प्लॉय नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको प्रोहिबिशन इनका कहा किया गया, प्रोहिबिट इन hazardous employment, ठीक है। एक और यहाँ पे प्रोविजन किया गया, यहाँ पे कुछ फिर यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस आई जिसमें ये बोला गया कि जो बच्चे हैं आप उन्हें, है ना, ये 14 से 18 साल के बच्चे हो गए, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, तो जैसे भाई किसी का घर का काम हो सकता है ना, खुद के घर के उनके होटल्स हैं, है ना, उसमें भी आप क्या करेंगे, जो उनका स्कूल टाइमिंग है आप उसमें उन्हें एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, उसमें भी टाइम फिक्स किया गया कि 3 घंटे से ज्यादा आप उन्हें नहीं रख सकते हैं, अपनी किसी दुकान पे नहीं बिठा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ही अब ये तो इस तरह के यहाँ पे कुछ प्रोविजन यहाँ पे हमारे किए गए, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे कि जो हमारा बाल श्रम से रिलेटेड जो हमारा जो लॉ है वो हमारा है बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 का हमारा अधिनियम है, और जिसमें कि जो 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनका जो किसी भी कारखाने फैक्ट्री में जो नियोजन है उसको प्रतिषेध किया गया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी छूट दे दी गई थी, ठीक है, क्योंकि वहां पे बोल दिया गया था कि आप भाई क्या कर सकते हैं, परिसंकट में जो वो उनकी जो गतिविधि है आप उसमें उन्हें एंगेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसी के लिए हमारे यहाँ पे 2016 में हमारे यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ हमारे इस एक्ट में, और इसको बिल्कुल एक्सप्लिसिटली बता दिया गया कि भैया 14 वर्ष से कम के बच्चों को आप एम्प्लॉय ना करें, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि ये जो टीवी एक्ट्रेस है ये है, उसके लिए फिर कुछ गाइडलाइंस भी इन्होंने जारी की, उनको फॉलो करना होता है, ठीक है, कि भाई आप कितने घंटे उनसे काम ले सकते हैं और स्कूल की टाइमिंग के बाद लेना है, बच्चों को पढ़ना कितना जरूरी है, मतलब उसके कितने स्कूल में जो है उसकी क्लासेस इतनी कंप्लीट होनी चाहिए, आप ऐसे नहीं उसको कंप्लीटली आप बिल्कुल अवॉइड करा दें, है ना, स्कूल आप उसका छुड़ा दें, इस तरह के आप नहीं करेंगे, ठीक है, कंप्लीट गाइडलाइंस है वहां पे। तो ये था आज की जो हमारी क्लास को आप अच्छे से पढ़ें, 2 ही आर्टिकल आज हमने पढ़े हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपना आर्टिकल 23 की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे अपने आर्टिकल 23 को। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? आर्टिकल 23 हमें बताता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर की ये बात करता है, मानव के दुर्व्यापार, बलात्श्रम, ठीक है, इसको प्रतिषेध करता है, और बेगार को, ठीक है। मानव दुर्व्यापार क्या होता है? मानव दुर्व्यापार मानव को, है ना, मानव को वस्तुओं की तरह बेचना, ठीक है, इसमें फीमेल हो, मेल हो, हमारी वुमेन हो, मैन हो, या फिर चाइल्ड हो, ठीक है, चिल्ड्रन हो, उनको क्या है, सामान की तरह बेचा जाता है, उनका परिवहन किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह उन्हें ले जाकर उनको सेल कर दिया जाता है, बच्चों के ऑर्गन सेल कर दिए जाते हैं, है ना, उन्हें निकाल के बच्चों को फोर्स किया जाता है। आप देखते होंगे अपने आसपास छोटे छोटे बच्चे कुछ कुछ सामान बेच रहे होते हैं, गलियों में बोल रहे होते हैं प्लीज खरीद लो, है ना। क्या होता है ना, इन सब के पीछे पूरा एक रैकेट होता है जो इसको चला रहा होता है ना, उठा के ले आते हैं जगहों से, बच्चे किडनैप होते हैं, इतने लापता होते हैं लोग, ठीक है। तो इनसे फिर क्या किया जाता है, फोर्स लेबर उनसे लिया जाता है, और प्रोस्टिट्यूशन, फीमेल्स को प्रोस्टिट्यूशन जैसे कार्यों में लगा दिया जाता है, ठीक है। तो उन सब के निषेध का यहाँ पे उस तरह का यहाँ पे जो है उसको कंप्लीटली क्या किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, और अगर इस तरह की कोई भी प्रैक्टिस होती है तो उसे क्या है, भारत में उसे अपराध बनाया गया है, ठीक है। हम यहाँ पे ही जो हमारा जो इसका सेकंड क्लोज है वो हमारा बात करता है कि जो राज्य है वो क्या कर सकता है, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है, नागरिकों पर क्या कर सकता है, अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हमारा सैन्य कार्यों में और सामाजिक कार्यों में। हमारे यहाँ पे कुछ ये हमारे कानून हैं जो कि हमारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए, न्यूनतम मजदूरी से रिलेटेड है, जैसे कि हमारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का, संविदा श्रम अधिनियम 1956, और बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976, और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ठीक है। इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे करना, ठीक है। मैन एंड वुमेन को क्या किया जाएगा, इक्वल आप रिम्यूनरेट उन्हें करेंगे, इक्वल रिम्यूनरेशन उन्हें मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारा आर्टिकल जो 24 है वो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की,
है ना, ऑफ चिल्ड्रन की किस में, फैक्ट्रीज में, माइंस में, और हजार्डस जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उनमें हजार्डस जितने भी एक्टिविटीज हैं उनमें कंप्लीटली प्रोहिबिट करता है बच्चों के 14 वर्ष से जो कम के जो बच्चे हैं उनके नियोजन को कंप्लीटली प्रोहिबिट यहाँ पे हमारे अनुच्छेद 24 के अनुसार किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे बच्चों का जो नियोजन है उसको रोकने के लिए हमारे यहाँ पे बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम है 1986 का, जिसको 2016 में अमेंड किया गया। और यहाँ पे फिर यहाँ पे हमारे यहाँ पे प्रोविस के अनुसार 2016 में जो अमेंडमेंट हुआ, 14 वर्ष से कम के जो बच्चे थे उनका सभी प्रकार की गतिविधियों में, व्यवसायों में उनके एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट किया गया। और जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं उनको बोल दिया गया कि हाँ भाई आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें वैसे व्यवसाय या कोई उनसे ऐसा कार्य करा सकते हैं जो उनके लिए क्या नहीं है, हजार्डस नहीं है, परिसंकट में नहीं है, खतरनाक उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 से 18 साल के बच्चों का कहाँ पे जो हजार्डस एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रोहिबिट किया गया। ठीक है, उसको छूट दी गई। और यहाँ पे इससे संबंधित कुछ गाइडलाइंस भी आई कि आप बच्चों से, इनसे भी आप कितना काम लेंगे, कितने घंटे आप उनसे काम करवा सकते हैं। जैसे स्कूल टाइमिंग में आप उनसे काम नहीं करवा सकते हैं, है ना, 3 घंटे से ज्यादा आप बच्चों से काम नहीं करा सकते हैं। तो प्रॉपर यहाँ पे गाइडलाइंस है। ठीक है, आप अच्छे से अपना ये आर्टिकल्स हमारे पढ़ लेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्लास ज़रूर देखें, हमारे ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पढ़ने चाहिए। आपको ना समझ आएगा कि देखिए ना कि उस टाइम पे पहले से ही अगर हम बात करें तो देखिए मतलब उस टाइम पे भी हमें कितनी ज़रूरत थी, है ना, उस टाइम पे लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन आज की प्रेजेंट टाइम में भी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं आप कैसे देखेंगे, मतलब कैसे उभर रहे हैं, है ना, कैसे इनके जो डायमेंशंस है ना, कितना बिल्कुल विस्तृत रूप से फैल रही हैं। तो आपको जानना चाहिए, बीइंग अ ह्यूमन आपको फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए। ठीक है, आप क्लास को जरूर देखें। क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।